जैसे भगवान राम के पिताजी दशरथ जी थे, जी उन्होंने भी राम राम कह के सही प्राण त्यागे। जी और अजामिल जो थे, जो हमने भागवत में आपके में, जी उन्होंने भी अपने पुत्र नारायण को नारायण नारायण कह के प्राण त्यागे। जी लेकिन दशरथ जी को स्वर्ग गए जी और अजामिल को सीधे बैकुंठ गए। हाँ, इसमें बात ये देखनी है, इसमें बात ये देखनी है कि दशरथ जी महाराज भगवान की लीला देखने के लिए जो अंतिम इच्छा होती है उसे भगवान जानते हैं, आप तो जानते नहीं ना। मुख से तो राम राम निकल रहा है, पर हृदय से लाडले राम की लीला देखनी है। अब अगर वो परम धाम चले गए तो लीला देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्वर्ग में उनकी बहुत उत्तम व्यवस्था हुई और वहीं से देख रहे हैं। और जब राम जी ने रावण को मारा तब दशरथ जी आए थे ना। हाँ, अपने पुत्र रूप में इनको पता है कौन है। जेवी दासी ने कहा कि कौशल्या जी ने एक इंद्र नीलमणि जैसे बालक को प्रकट किया है, तो दशरथ जी के आंसू चल पड़े और कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। ओहो, मैं जान गया कौन आया है। बोले, जिनका नाम लेने से संपूर्ण भोगों का त्याग हो जाता है, परमानंद की अनुभूति होती, वो भगवान आए। अब श्रवण कुमार के पिता के श्राप के वश शरीर छोड़ना पड़ा, अपने लाडले की लीला नहीं देख पाए। लीला देखने की चाह परम पद कैवल्य पद में नहीं, विभेमी कैवल्यता। मुझे भय लगता है ऐसे परम पद से जो हमारे भगवान की लीला से दूर कर दे। इसलिए स्वर्ग में उत्तम व्यवस्था करके महाराज को पूरी लीला दिखाई गई। जब रावण वध हो गया तो आए और भगवान का जो आशीर्वाद दिया, भगवान का जो वास्तविक भगवत स्वरूप, उसका दर्शन किया, उसी समय परम पद को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना, उसी क्षण परम पद को प्राप्त हो गए। तो भगवान के धाम में अजामिल का इसलिए प्रवेश हो गया, महापापी था, केवल नाम के बहाने से हुआ। उसको लीला के दर्शन की आकांक्षा नहीं थी, वो जानते नहीं था परम पद क्या है। लेकिन दशरथ जी को पता था कि मेरे यहां परम पद स्वयं अवतरित हुआ है, अब मैं इसकी लीला का स्वाद लूंगा, लीला का रसास्वादन। इसलिए वहां सुरपति के यहां विशेष व्यवस्था से रहे और भगवान की लीला का रसास्वादन किया।